ना निकले हाँ, नहीं, मेरा मेरा सीधा साफ साफ ये है। होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है। होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन और न्यूज दिल से भारत की तरफ से अख्तर हुसैन का आदाब। दोस्तों, 14 मार्च को होली है। होली के बारे में आप सभी जानते हैं कि यह भारत का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। हिंदू समाज का एक बड़ा त्योहार है जिसे सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाया करते हैं। एक वक्त ऐसा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर होली मनाया करते थे और कहीं कोई भेदभाव नजर नहीं आता था। लेकिन सियासी पारा ऐसा चढ़ा, सियासी रंग ऐसा चढ़ा कि लोग पहचानने लगे कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, और होली, ईद और तमाम त्योहारों को बांट दिया गया। इस बांटने में किसका सबसे बड़ा योगदान है, इस पे भी रोशनी डालेंगे। लेकिन एक पुलिस का बड़ा अधिकारी होली से संबंधित एक समाज के बारे में क्या कह रहा है, यह भी सोचने लायक है, जिसपे हम आपसे चर्चा करेंगे। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली पर कुछ साल पहले क्या बयान दिया था और उसका रंग आज कैसे चढ़ रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और अलीगढ़ के विधायक ने क्या कहा, यह भी हम आपको सुनवाएंगे, क्योंकि आज मौका है इन सभी चीजों पे खुल के बात करने की, खुल के चर्चा करने की। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि होली एक बहुत ही मोहब्बत, बहुत ही अखलाक और बहुत ही प्यार भरा त्योहार है। योगी आदित्यनाथ ने होली के संदर्भ में भरे मन से क्या कहा है, वो आप लोग सुने। परसों होली संपन्न की है। होली का पर्व साल में एक बार आता है। होली का पर्व मनाया जाए, कैसे मनाया जाए? लोग कहते थे, लोगों ने कहा साहब जुमा भी है उस दिन। हमने कहा जुमा भी पड़ेगा, होली भी होगा। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई, मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं। साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनाने दीजिए। होली पूरी मनेगी। और साथ साथ मुस्लिम मौलवी और धर्मगुरुओं से इस बात की अपील करिए कि जुमे का समय 2 घंटे आगे बढ़ा दें। और मैं धन्यवाद दूंगा उनको कि उन्होंने जुमे की नमाज का समय बढ़ाया और हिंदू भाइयों को पूरी तरह होली खेलने का एक अवसर भी प्राप्त हुआ। सुना आप लोगों ने, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सालों पहले यह कहा था कि साल में एक बार होली आता है और साल में 52 बार जुमा आता है। तो जुमे के टाइम को बदला जा सकता है, लेकिन होली रोकी नहीं जा सकती। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री हिंदू समाज के हैं या मुस्लिम समाज के भी हैं या अदर समाज के भी हैं? अगर सबके हैं तो किसी एक समाज को नीचा दिखाने का काम उनका नहीं होना चाहिए। किसी एक समाज के त्योहार को आगे बढ़ाने का काम उनका नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको संवैधानिक तरीके से अधिकार है अपने त्योहार को मनाने का, उसको सेलिब्रेट करने का, चाहे वो होली हो या जुमा। मुख्यमंत्री होने के नाते इनको कोशिश करनी चाहिए थी कि दोनों त्योहार अपने अपने समय पे हो और दोनों त्योहार सौहार्दपूर्ण मनाया जाए, किसी को कोई तकलीफ ना हो, चाहे हिंदू धर्म के लोग हो चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हो। लेकिन इनके बिगड़े बोल तो आपने सुन ही लिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक इनके अधिकारी के भी बिगड़े बोल आपको सुनाते हैं। आपको सुन के ऐसा लगेगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बोल रहे हैं, क्योंकि इनके ही वर्डों को उस अधिकारी ने दोहराया है और यह सुनकर आपको ताज्जुब भी होगा। उस अधिकारी का नाम अनुज चौधरी है। आइए देखते हैं क्या कहा उसने। ना निकले हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ साफ ये है। होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है। होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले।
घर से ना निकलें। देखा आप लोगों ने, सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि डीएसपी रैंक के इस अधिकारी अनुज चौधरी को क्या स्टेटमेंट देने का अधिकार है, कानूनी तौर से, संवैधानिक तौर से? अगर स्टेटमेंट देने का अधिकार नहीं है तो इसने किस हैसियत से, किस अधिकारी के परमिशन से ये स्टेटमेंट दी है जिसमें एक समाज के लोगों को डराने का काम किया? उसने कहा है कि अगर बाहर निकलते हैं तो रंग खेलने के लिए तैयार रहें, नहीं तो अपने घर में रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाली भाषा वो बोल रहा है। उसने ये कहा कि साल में 52 बार जुमा आता है, होली सिर्फ एक बार आती है। मुख्यमंत्री भी बांटने का काम कर रहा है और ये अधिकारी भी बांटने का काम कर रहा है। हालांकि इन दोनों का काम होना चाहिए दोनों धर्म के लोगों को समझाना और सौहार्दपूर्ण होली और जुमा मनाना। लेकिन नफरत का जहर, जातिवाद का जहर, धर्म का जहर नेताओं में तो घुला ही था, लेकिन अब अधिकारियों में भी घुल गया है। वो भी हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं, भेदभाव पैदा करके लोगों को डराने और धमकाने लगे हैं। अनुज चौधरी, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है और आप कानून में हैं, लेकिन कानून में रहकर कानून की धज्जियां नहीं उड़ा सकते। कानून में रहकर कानून चलाने वालों का सर नीचा नहीं कर सकते, क्योंकि वर्दी पहनकर जिस वर्दी को दागदार कर रहे हो, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो और एक समाज को डराने और धमकाने का काम कर रहे हो, ये बिल्कुल तुम्हारा हक नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी को समझें तो अनुज चौधरी जैसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन का काम है शांतिपूर्ण ढंग से दोनों त्योहार को मनवाना, और आज के पहले भी ये दोनों त्योहार हुए हैं, कभी कोई दंगा, कोई फसाद नहीं हुआ है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से कोई भी जुलूस हो, मस्जिद के सामने मुजरा जरूर होता है। कोई भी फंक्शन हो तो मस्जिद के सामने भड़काऊ नारे जरूर लगते हैं, और ये भड़काऊ नारे नौजवानों के नसों में तो बस ही रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी इसके चपेट में आ रही है, क्योंकि वर्दी पहनने से पहले जो कसम पुलिस प्रशासन के लोग खाते हैं उसको वो भूलते जा रहे हैं। चलिए, तो यहीं तक नहीं है, अब अलीगढ़ के विधायक ने क्या कहा है ये भी आप जरा एक बार सुन लीजिए। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूं। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। छात्रों ने इस वजह से परमिशन मांगी थी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। सुना आप लोगों ने, ये अलीगढ़ के विधायक है। अलीगढ़ एक माइनॉरिटी कॉलेज है, वहां पे होली मनाना है। छात्रों ने परमिशन के लिए अप्लाई किया, परमिशन मिला या नहीं मिला, लेकिन इन्होंने कहा कि आप बिना परमिशन के होली मनाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी ने आपको होली मनाने से रोका या दंगा फसाद किया तो उसको ऊपर पहुंचा देंगे। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? क्या ये दंगा फैलाने वाली बात नहीं है? क्या ये हिंदुओं को उकसाने वाली बात नहीं है? क्या ऐसे विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और होगी भी कैसे? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, राज्य में भी है, केंद्र में भी है। ऐसे भड़काऊ भाषण इनके नेता तो हमेशा देते रहते हैं, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो बौद्ध समाज हो, चाहे वो पारसी समाज हो, अगर इन समाज के लोगों में से कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बात कह दे तो उसके खिलाफ कानूनन मुकदमा दर्ज हो जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। हेट स्पीच के जुर्म में वो जेल में बंद रहेगा, उसको जमानत भी नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम नौजवान हैं जो आज जेलों में बंद हैं, जिनका अपराध कुछ भी नहीं है, लेकिन हेट स्पीच के जुर्म में उनको जेलों में कैद रखा गया। आखिर हिंदुस्तान को किसकी नजर लग गई? जहां होली एक साथ मनाई जाती थी, दिवाली एक साथ मनाई जाती थी, दशहरा एक साथ मनाया जाता था, मुहर्रम एक साथ मनाया जाता था, इन कौमों में आपस में तनाव कभी नहीं था। वो कौन लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों की नसों में नफरत भर दी? धर्म की नफरत, जात की नफरत, हिंदू मुसलमान की नफरत, मंदिर मस्जिद की नफरत। क्या ये सब करने से देश तरक्की पे जाएगा? देश कामयाबी पे जाएगा?
मेरी दोनों धर्म के युवाओं से यह अपील है कि आप इन नेताओं के बहकाव में मत आइए, वरना आपका भविष्य चौपट हो जाएगा। इनके बच्चे तो फॉरेन में पढ़ेंगे, लिखेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि बीसीसीआई के चेयरमैन बन जाएंगे और आपके बेटे के हाथ में झंडा रहेगा और वो बलवा करता नजर आएगा। उसका भविष्य खराब हो जाएगा, मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, जेलों में बंद हो जाएगा। आप दर बदर भटकते रहेंगे उसको छुड़ाने के लिए, उसको बचाने के लिए। तो ऐसे नेताओं के बहकावे में ना आइए। और 14 तारीख को होली भी है, 14 तारीख को जुमा भी है, तो दोनों समुदाय के लोग सामंजस्य बना करके अपने अपने त्योहारों को अच्छे से मनाएं। किसी धर्म को नीचा दिखा करके, किसी मस्जिद के सामने जाके नारे लगा करके, उनको उकसा करके दंगा करने पे बिल्कुल मजबूर ना करें, क्योंकि ये मुल्क अमन और चैन शांति चाहता है, हमेशा एक और नेक रहना चाहता है। कटो और बटो की राजनीति को सफल होने मत दीजिए। न्यूज दिल से भारत से अख्तर हुसैन की यह अपील है कि आप सभी दोनों त्योहार शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।